नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध का 300 अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 30वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। मनुष्य शरीर मिलने के बाद जो पुरुष हैं वो अपने शरीर में आसक्त रहने के कारण उनको किस प्रकार की अधोगतियाँ प्राप्त होती हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप इस अध्याय में जानिए, क्योंकि आप किस गति को प्राप्त करने वाले हैं, आप किस प्रकार के कर्म को कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं। बुरे कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी गति प्राप्त होगी आपको, यह आपको जानने के लिए इस अध्याय में मिलेगी। तो चलिए मैं प्रारंभ करती हूँ। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करते रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। मनुष्य जो है वो काल के प्रबल पराक्रम को नहीं जानता है। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देते हैं, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है, दुख होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया ऐसा मोहित हो रहा है, यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी वो छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। देखिए, इतनी कष्ट मिलने के बाद भी अगर तनिक सा सुख मिल जाता है तो वो समझता है कि अत्यंत सुख है। उसी को वो जो है वो क्या बोले, इस सांसारिक मोह में आसक्त होने के कारण वो उसी को सब कुछ जो है वो श्रेष्ठ समझने लग जाता है ना। वही बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती, किसी दुख को दूर करने में सफलता मिल जाती है तो उसी को वह बहुत बड़ा सुख समझ लेता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसा लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है,
बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। ये सब मनुष्यों की आचरण बताई जा रही है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपना पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। सभी का सेवा लालन पालन करने के बाद भी अंत में क्या होती है, उसकी तिरस्कार ही की जाती है घर पे, है ना। अंत में जो है वो घर के परिवारों से उन्हें कटु वचन सुनने के लिए ही मिलता है, क्योंकि व्यवहार आपको बिल्कुल कैसा रखना है, बिल्कुल सरल और शांत रखना है। बिल्कुल आपके मन में छल कपट वाली भावना नहीं होनी चाहिए। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा होता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती है। श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती है। खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्युपास के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले जो 2 यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावानल और लूओं से वह तप जाता है। लू अर्थात जो गर्मी में जो लू चलती है ना, वो गर्म हवाओं से वो तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। ये मृत्यु के बाद की गति बताई जा रही है। वहाँ जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है।
यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंखें, उसकी आंतें नोची जाती है, खींची जाती है। सांप, बिच्छू और डंस जो डसने वाले होते हैं आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिस्र, अंध तामिस्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी पड़ती है। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नार की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती है, परंतु जो यहाँ देखी जाती है उससे कई अधिक यातनाएं ऊपर देखी जाएगी नरक में। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यही छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यही छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पाप को लेकर जाता है, पाप और जो थोड़ा पुण्य होता है वही लेकर जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका दैव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष नीरी अर्थात केवल या एकमात्र पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंध तामिस्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा शुकर कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सब को क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मेरे प्यारे मित्रों, देखें यहाँ किस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। आपको मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलती है जब आपके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, है ना, तभी मिलती है। और इसलिए मिलती है कि आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो पाएं, मुक्ति को प्राप्त करें, है ना। मुक्ति की प्राप्ति के लिए आपको मिलती है, ना कि ये सांसारिक मोह माया में डूबने के लिए, है ना। नहीं तो बार बार आप इस मृत्यु चक्र में जो है वो फंसे रहिएगा, जन्म मृत्यु के चक्र ये चलती रहेगी आपके जीवन में। तो आप सोचिए इसके बारे में और आप इसी जीवन में अपने आप को बिल्कुल मुक्ति के लिए जो है वो अग्रसर होइए और बिल्कुल चिंतन कीजिए भगवत प्राप्ति के लिए, है ना। क्योंकि एक तो मनुष्य योनि इतनी दिक्कत से मिलती है, इतने मतलब क्या बोले, जो मतलब इतना आसानी से ये मिलता नहीं है ये मनुष्य योनि। लेकिन मनुष्य योनि जब मनुष्यों को प्राप्त हो जाती है तो उन्हें ये लगता है कि सब कुछ यही है। लेकिन उनको अपनी आंखों से ये वो देखते भी रहते हैं कि ये पेंसिल एक दिन नष्ट होने वाला है, ये पुस्तक नष्ट होने वाला है, ये शरीर एक दिन जर्जर पड़ने वाली है, फिर भी वो इतने आसक्त रहते हैं इन सांसारिक मोह माया में कि क्या ही बताएं। और फिर वो गलत गलत पाप कर्म करेंगे और फिर उनकी वही यातनाएं होगी जो जन्म लेने से पहले हुई और फिर जन्म लेने के उपरांत भी फिर वही होगी। फिर इससे क्या लाभ। इसलिए अगर आपको इतने अच्छे से अगर इस योनि में आप आए हैं मनुष्य योनि में, तो आप हमेशा यही प्रयत्न करते रहिए कि आपकी आचरण, आपकी मन की पवित्रता, आपकी बुद्धि की शुद्धि वो निरंतर आप अपना करते रहिए। लोगों के साथ प्रेम भाव बनाए रखिए और आप जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास, चिंतन, मनन हमेशा करते रहिए। यही था इस अध्याय का सार और इस अध्याय की पंक्तियाँ जो मैंने आपके सामने रखी। आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया हो तो कृपया करके
कुछ लोगों तक पहुँचाइए जिससे वो लोग भी लाभ उठा सके, जिससे पाप करने से बच सके सुनने पर, है ना? आप अगर वो लोग तक नहीं पहुँचाइएगा तो फिर वो लोग इन चीज़ों से जो है वो दूर रह जाएँगे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आप लोगों तक प्रचार प्रसार कीजिए। नमो नमः, नमः संस्कृताय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।